पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एक मेंस का क्वेश्चन जो आया था। ये 2018 में आया था जीएस के पेपर 3 में। और ये क्रॉपिंग पॉट पैटर्न से रिलेटेड और मिलेट से रिलेटेड था, तो उसको अप्रोच कैसे करना है और कुछ टिडबिट्स क्रॉपिंग पैटर्न और मिलेट्स के बारे में देखेंगे। और ये कुछ कुछ सवाल मेंस का मैं डिस्कस करते रहूंगा, उसके बाद प्रीलिम्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा करंट अफेयर्स पे और स्मार्ट गेस वर्क पे। और ये सवाल को देख लेते हैं। हाउ हैज एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन द रिसेंट पास्ट? इलैबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो इसमें आपका दो पार्ट है कि हाउ हैज द emphasis ऑन certain crops brought about changes in the cropping pattern in the recent past। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पेज का है, तो 1.5 पेज आपका फर्स्ट पार्ट पे लिखना है। और इलेबोरेट ऑन द emphasis on millets प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इस पे 1.5 पेज लिखना है। और सेकंड वाला जो 1.5 पेज लिखेंगे उसमें आधा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट प्रोडक्शन पे लिखना है, आधा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट कंजम्पशन पे लिखना है। और दोनों को अलग अलग आप एड्रेस करेंगे। अगर साथ ही साथ एड्रेस कर देंगे तो फिर आपको कम नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए जो पहला लाइन है, सारे कीवर्ड्स को देखते जाइए तो सारा आप का पैराग्राफ्स बनते जाएगा। हाउ हैज एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न। तो पहले क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है उसको आप डिफाइन कर लिए। और सर्टेन क्रॉप्स पे इन्फेसिस है, तो कौन कौन से क्रॉप्स हैं और उन पे इन्फेसिस क्यों है उसको भी आप एक दो लाइन में बता सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस करेंगे कि हाउ इट हैज ब्रॉट चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न, जो कि मेन सवाल है। तो आप क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन करेंगे, फिर इसका आप बोलेंगे कि कैसे राइस वीट जो मोनोकल्चर प्रैक्टिस है वो एक उस पर ज्यादा इन्फेसिस है, क्यों है? बिकॉज ऑफ एमएसपी हाइक्स, इंक्लूजन इन पीडीएस, ग्रेन रिवॉल्यूशन, एचवाईवी सीड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, हायर यील्ड ऑफ दीज क्रॉप्स, ये सब रीजंस है। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस लाया गया इस पर्टिकुलर क्रॉपिंग पैटर्न के द्वारा। उसके बाद मिलेट्स प्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद मिलेट्स कंजम्पशन के बारे में, और फिर टुवर्ड्स द एंड मिलेट्स रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। और फिर एंड में आप कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं कि these are called nutri-cereals and that is why the India has tried to promote it as आप ये लिख सकते हैं कि कुछ कुछ पहले नाम लिख सकते हैं मिलेट्स का, और उसके बाद इंडिया हैज ट्राइड टू प्रमोट इट एज मिलेट्स एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न का डेफिनेशन क्या होगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न मींस स्पेशल अरेंजमेंट एंड टाइम वाइज सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। It depends on geographical factors like climate, soil और economic factors like market conditions। तो ये आपका क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड कोई भी मेंस का सवाल होगा तो आपका ये जेनरिक इंट्रोडक्शन होगा, डिफाइन करेंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बता दिया। उसके बाद अलावा किस किस क्रॉप्स पे एम्फेसिस है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन पे। इस पे क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेन रिवॉल्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड एचवाईवी सीड्स, एमएसपी हाइक, इंक्लूजन इन ऑफ दीज क्रॉप्स इन पीडीएस। शुगर केन के लिए नहीं, राइस व्हीट के लिए हायर यील्ड होता है, जैसे राइस व्हीट का लगभग 3 to 4 टाइम्स ज्यादा यील्ड होता है एज कंपेयर टू मिलेट्स। कंज्यूमर प्रेफरेंस भी राइस व्हीट को ही प्रेफर करते हैं। उसके द्वारा क्या क्या चेंजेस लाया गया, तो राइस व्हीट डोमिनेंस का डोमिनेंस है। उसके अलावा मोनोकल्चर है, लेस डाइवर्सिफिकेशन है, हॉर्टिकल्चर भी बहुत कम एरिया में, जैसे 25 मिलियन हेक्टेयर्स में। टोटल इंडिया का एरिया है 320 मिलियन हेक्टेयर्स, जिसमें लगभग लगभग एग्रीकल्चर 150 मिलियन हेक्टेयर्स पे होता है, जिसमें 25 मिलियन हेक्टेयर्स पे हॉर्टिकल्चर रहा। उसके अलावा पल्सेस भी बहुत कम पे है, 28 मिलियन हेक्टेयर्स पे, और इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है पल्सेस। उसके अलावा कैश क्रॉप्स जैसे कॉफी, ये सब का भी जो ग्रॉस एरिया है वो डिक्रीज करते जा रहा है। उसके अलावा जो एडिबल ऑयल्स हम तो इंपोर्ट करते हैं, 60% तो हम इंपोर्ट करते हैं, और वो 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स पे ग्रो किया जाता है, कितने कम एरिया पे ग्रो किया जाता है। न्यूट्री सीरियल्स लाइक मिलेट्स को तो हम नेग्लेक्ट ही कर दिए, वो केवल 14 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया पे ग्रो कर रहे हैं। और अब फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स भी हो रहा है, तो इसकी वजह से राइस व्हीट का क्रॉपिंग पैटर्न है, लेकिन बहुत ऐसे हाउस होल्ड है जो केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको यूज करते हैं। प्रोडक्शन का बेनिफिट क्या क्या है, तो कुछ कुछ इसमें आप डेटा आप अगर याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे ग्रोइंग सीजन होता है मिलेट्स का, वो 70 to 100 डेज का होता है, लेकिन राइस का 120 to 150 डेज का होता है। और साथ में मिलेट्स में आपको उतना फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है, तो आपको लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स के एंगल से आप सोचेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा, और ड्राईलैंड एरियाज में इनकम सिक्योरिटी होगा फार्मर्स का। और उसके अलावा यहाँ पे पानी की भी कम रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मिलेट्स का जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है 35 to 50 सेंटीमीटर है, जैसे अब लेकिन वीट का 60 to 120 सेंटीमीटर है। तो ये
वाटर रिटेंशन रिटेंशन ऑफ वाटर टेबल के लिए भी हेल्पफुल है, और कम फर्टिलाइजर्स यूज होता है तो सॉइल फर्टिलिटी को भी ये स्टैब्लिश करके रखता है। और उसके अलावा इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है। और उसके अलावा ये डुअल पर्पस क्रॉप्स है, इसको फूड और फॉडर दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका कंजम्पशन में क्या क्या बेनिफिट है, अब इसमें मैंने डायग्राम से बना दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब इसको अभी लिखने जाएंगे वर्ड्स में तो आपको ज्यादा स्पेस भी लगेगा, ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये विटामिन ए, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, बीटा ग्लूकन, फाइबर, ये सब में रिच है। हिडन हंगर को टैकल करेगा, फूड सिक्योरिटी इन क्लाइमेट चेंज सिनेरियो इंश्योर करेगा, ओबेसिटी डायबिटीज के लिए एक अच्छा खाना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दैट इज गुड कार्बोहाइड्रेट, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, दैट इज अ बैड कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूटेन फ्री भी है, कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं तो उनके लिए काफी ये हेल्पफुल है। और यही रीजन इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, इसके एमएसपी भी इंक्रीज करती है, इसको पीडीएस में भी लाई है। एक नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इसको इंक्लूड किया है, एक इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन प्रोग्राम है, और 2018 में एज ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था। और इसीलिए इन न्यूट्रिशनल्स को प्रमोट करने की जरूरत है, जैसे जौर, बाजरा, रागी, प्रोसो, कोडो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल। अब उसके अलावा मिलेट्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लीजिए। तो जौर, बाजरा, रागी कहाँ कहाँ होता है और उसका क्या क्या दूसरा नाम है। तो बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, जौवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ये सब आंसर का पार्ट नहीं है, ऐसे मैं आपको डिटेल में के लिए बता रहा हूँ। बाजरा आपका सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, जौवर आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, रागी आपका सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। इसका दूसरा क्या क्या नाम है। उसके अलावा दो स्यूडो मिलेट्स हैं, अमरंत और बकवीट, और कुछ कुछ माइनर मिलेट्स हैं जैसे बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, प्रोसो, कोडो, लिटिल ब्राउन टॉप। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। एरिया टोटल 12 मिलियन हेक्टेयर है, और प्रोडक्शन टोटल 20 मिलियन टन्स का होता है। अब पीडीएस में देखिए दिक्कत क्या होती है कि आप लगभग लगभग जब बफर स्टॉक देखेंगे राइस वीट का कॉम्बाइंड, ये तो कोविड के टाइम में तो 90 मिलियन टन्स भी क्रॉस कर गया था। अब मिलेट्स का केवल 0.2 मिलियन टन्स है, दैट इज 2.64 लाख टन्स। तो ये बहुत ही कम है, तो उसको पीडीएस में गवर्नमेंट को और इंक्लूड करना काफी जरूरी है। पीडीएस में इंक्लूडेड है लेकिन गवर्नमेंट खरीदती नहीं है एमएसपी रिजिम के तहत, और एमएसपी भी हाइक करना काफी जरूरी है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है मिलेट का सारे मिलेट्स में, वो होता है बाजरा का, उसको हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं, और राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है वो तो मैंने वहीं बता दिया, एमएसपी हाइक्स है, पीडीएस में इंक्लूड किया, लेकिन गवर्नमेंट को और बफर स्टॉक इसका मेंटेन करने की जरूरत है। उसके अलावा 2023 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी इंक्लूडेड है, और 2012 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई थी। अब क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है, तो एमएसपी बढ़ाया जा सकता है, उसको पीडीएस, मिड डे मील, पोषण अभियान, आईसीडीएस में इंक्लूड कर सकते हैं। अब पीडीएस में इंक्लूड कर देंगे तो एक फायदा ये भी होगा कि अब राइस और व्हीट से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है आपका मिलेट्स। अब लोग बाग यूज नहीं करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब कंज्यूमर क्यों लोग क्यों नहीं करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है इनके न्यूट्रिशन वैल्यू। या फिर बहुत लोग क्या होते हैं, गांव घर में आप जाएंगे तो राइस व्हीट आप खाते हैं तो आपको अपने आप, वो आप जो खाते हैं वो अपने आप को सुपेरियर समझते हैं, जो मिलेट्स खाता है वो अपने को इन्फीरियर समझता है। तो ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी है। और उसके अलावा प्रोडक्शन के साइड से देखेंगे तो फार्मर्स प्रोड्यूस मिलेट्स को इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज है तो वहां पे यील्ड अगर देखेंगे राइस व्हीट का, डेट इज 3 to 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मिलेट्स, तो इसीलिए वो नहीं प्रोड्यूस करना चाहते। तो प्रोडक्शन से ये दिक्कत है, कंजम्पशन से ये दिक्कत है। तो अब क्या है कि पीडीएस में इंक्लूड करेंगे तो गवर्नमेंट के एंगल से क्या होगा कि अब राइस व्हीट को खरीदने में गवर्नमेंट को ज्यादा दाम लगता है, मिलेट्स को खरीदने में गवर्नमेंट को कम दाम होगा, तो जो एक्सचेकर पे जो प्रेशर पड़ता है, गवर्नमेंट जब इतना राइस और व्हीट खरीदती है तो कम पड़ेगा क्योंकि मिलेट ज्यादा सस्ता होता है। तो पीडीएस जो अब फूड सब्सिडी इंडिया का अगर देखेंगे तो इस बार 2.87 लाख करोड़ रुपीस है, तो उसको कम किया जा सकता है, वो भी एक फायदा है। साथ में मिलेट्स का तो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही है। उसके अलावा मिड डे मील वगैरह में इंक्लूड करेंगे तो अब राइस और व्हीट की जगह मिलेट्स आएगा तो गवर्नमेंट का कुछ पैसा बचेगा, तो गवर्नमेंट उसको एग्स, मिल्क वगैरह के लिए भी यूज कर सकती है। सिमिलरली पोषण आईसीडीएस अभियान के लिए भी करना जरूरी है। और क्या है कि अगर आप जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है वहां पे आप मिलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो फार्मर्स ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि राइस और व्हीट का यील्ड ज्यादा है, 3 to 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मिलेट्स, तो फार्मर्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे स्पेशली। और प्राइस भी ज्यादा होता है पर केजी राइस व्हीट का, तो इसीलिए सेमी एरिड एरियाज में इसको प्रमोट कर सकते हैं, वहीं पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ये डेटा है मिलेट्स और राइस व्हीट के बीच में कंपैरिजन का, तो इसका आप डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आंसर्स में मैंने डाल ही दिया था।
और ये सारा क्या क्या बेनिफिट्स है ये सब तो मैंने आंसर्स में डाल दिया है। अब इसमें पल्सेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाला है, लेकिन पल्सेस का 2017 में एक ज्योग्राफी में एक सवाल आया था, तो पल्सेस के बारे में उस सवाल को भी अटेम्प्ट कर लेंगे और पल्सेस से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो आइसोपॉम एक स्कीम है पल्सेस की, और इंडिया जो है 25% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, 25% ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन और 14% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट करता है पल्सेस का। प्रोडक्शन 25 मिलियन टन से, इंपोर्ट 2.5 मिलियन टन से, एरिया 29 मिलियन हेक्टेयर से, यील्ड 800 केजी पर हेक्टेयर है। जैसे आप राइस और व्हीट का देखेंगे ना, तो यील्ड लगभग होता है 2 टन पर हेक्टेयर, मतलब 2000 केजी पर हेक्टेयर। पल्सेस का लेस देन 1 टन पर हेक्टेयर है, लगभग 800 केजी पर हेक्टेयर बैठता है। मिलेट्स का देखेंगे तो 1.3 टू 1.4 टन पर हेक्टेयर बैठता है। तो कितने क्रॉप्स, जो जो क्रॉप्स हैं उनका इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है, कितने एरिया में वो ग्रो करते हैं, और यील्ड कितना है, तो मेजर मेजर चीज का आपको पता होना चाहिए, जैसे पल्सेस का, मिलेट्स का, फिर आपका राइस का, व्हीट का, हॉर्टिकल्चर का, कैश क्रॉप्स का। और जैसे ये जो क्रॉपिंग पैटर्न आपका इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक आएगा, तो उसमें क्या है कि आप क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज लाना है। तो हमको मोनोकल्चर की जो प्रैक्टिस है उसको तोड़ना है, तो क्या क्या प्रमोट करना है, तो पल्सेस प्रमोट करना है पहला, दूसरा मिलेट्स प्रमोट करना है, तीसरा आपको एडिबल ऑयल भी प्रमोट करना है क्योंकि उसका ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, चौथा है आपको हॉर्टिकल्चर प्रमोट करना है, पांचवा आप बोलेंगे कि जो कैश क्रॉप्स है, टी, कॉफी, रबर, ये सब प्रमोट करना है। तो अब टी, कॉफी, रबर से रिलेटेड अब ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, तो उसमें जब देखेंगे वो वाला टॉपिक का सवाल डिस्कस करेंगे तो सवाल भी डिस्कस कर लेंगे, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं डाल भी दूंगा अपना एडिशनल नोट्स। और मिलेट्स मैंने यहाँ डाल दिया, पल्सेस का ऑलरेडी एक सवाल आया तो उसमें वहां डाल देंगे, हॉर्टिकल्चर का भी एक ऑलरेडी 2018 में इकोनॉमिक्स में सवाल आ चुका है पेपर 3 में, तो उसके बारे में वहां पे डाल दूंगा।